प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की आज की 10वीं की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक ऐसा उपविषय समझाने जा रही हूँ जो आपको आसपास की दुनिया से परिचित कराता है। आसपास की दुनिया में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में कौन कौन सक्षम है, यह आपको बताते हैं विज्ञापन। नाम तो आपने सुना ही होगा। विज्ञापन हम लोग समाचार पत्रों में भी देखते हैं, टीवी और सिनेमा में देखते हैं, इसके साथ साथ हमारे मोबाइल्स में भी विज्ञापन आते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं विज्ञापन। विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग और ज्ञापन शब्द से बना है। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान या जानकारी देना। अतएव व्युत्पत्ति की दृष्टि से विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष रूप से जानकारी देना। विज्ञापन उस कला का नाम है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादन के गुण, मूल्य और अन्य आवश्यक जानकारी को लोगों तक सरल, आकर्षक और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। बच्चों यहाँ मैं आपको बताऊं कि उत्पादक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को उत्पादन करने वाला, बनाने वाला। लोगों को उस उत्पादन को खरीदने के लिए तरह तरह के प्रलोभन यानी लालच दिए जाते हैं। कई बार तो किसी उत्पाद के साथ 100% गिफ्ट दिया जाता है ताकि ग्राहक को जल्दी आकर्षित किया जा सके। विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों विज्ञापन का पहला गुण है कि वह उपभोक्ताओं को आकर्षक लगे। विज्ञापन ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रंगीन हो तो अधिक आकर्षक लगता है। विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए यानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। विज्ञापन में छल कपट नहीं होना चाहिए क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यदि एक बार कोई किसी उत्पाद की गुणवत्ता में धोखा खा ले तो फिर वह कभी उस उत्पाद की ओर मुंह नहीं करता। विज्ञापन का माध्यम भी सशक्त होना चाहिए यानी विज्ञापन कहाँ से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, किस माध्यम के द्वारा, वह भी अच्छा होना चाहिए। आओ बच्चों अब विज्ञापन के माध्यम या साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ढिंडोरा पीटकर। बच्चों पुराने समय में कोई व्यक्ति अपने गले में बड़ा सा ढोल बजाता हुआ गली मोहल्लों, बाजारों, चौराहे आदि पर खड़ा होकर व्यापारिक कंपनी के माल के गुणों का बखान बढ़ा चढ़ाकर करता था। धीरे धीरे यह काम रिक्शे या ऑटो रिक्शे या खुली जीप आदि में माइक लगाकर किया जाने लगा। इस तरह का प्रयोग कम जरूर हुआ है किंतु पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। आज भी कहीं कहीं पुराने शहरों में रिक्शे या ऑटो रिक्शे के द्वारा लोग अपने उत्पादन का विज्ञापन करते दिखाई देते हैं। स्टॉल लगाकर। किसी भी उत्पाद को स्टॉल लगाकर बेचने का भी प्रचलन है। आज घरों के बाहर, बाजारों या मेलों, प्रदर्शनियों, संस्थाओं आदि में अपने सामान की बिक्री हेतु या नुमाइश हेतु स्टॉल लगाकर कंपनियों के कर्मचारी खड़े होते हैं और अपने माल की खूबियां लोगों को बताते हैं। घर घर जाकर। कंपनियों अथवा व्यापारियों के कुछ एजेंट घर घर जाकर उत्पाद की खूबियों से लोगों को अवगत कराते हैं, माल की बुकिंग करते हैं या मौके पर ही माल बेचते हैं। रेडियो, टेलीविजन तथा सिनेमा। रेडियो, टेलीविजन तथा सिनेमा हॉल विज्ञापन के सशक्त साधन हैं। ये विज्ञापन कुछ सेकंडों अथवा कुछ मिनटों के होते हैं। मोबाइल और इंटरनेट द्वारा। आज मोबाइल और इंटरनेट विज्ञापन के सशक्त साधन हैं। एसएमएस या ईमेल के द्वारा तत्काल ही विज्ञापन गंतव्य तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वाहनों पर पोस्टर चिपकाकर। कुछ कंपनियां अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए बसों, ट्रकों, टैक्सियों आदि पर भी अपने उत्पाद के प्रभावशाली पोस्टर चिपकाती हैं। डाक द्वारा। डाक द्वारा भी कुछ कंपनियां अथवा संस्थाएं अपने उत्पादों की सूची अथवा विवरणिका, पम्फलेट्स आदि लोगों के घरों अथवा संस्थाओं में भेजकर अपने माल का विज्ञापन करती हैं। बच्चों यह तो थे विज्ञापन के साधन। आइए अब आपकी पाठ्यपुस्तक में से कुछ विज्ञापनों के उदाहरण देखते हैं। ड्राइवर की आवश्यकता है। बच्चों इस विज्ञापन में हमने अपने लिए एक ड्राइवर ढूंढना है तो उसका विज्ञापन किस तरह लिखा जाएगा।
स्कूल बस के लिए एक कुशल ड्राइवर चाहिए जिसे बस चलाने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो, आयु 55 साल से अधिक न हो, ड्राइविंग लाइसेंस, घर के पक्के पते व 4 तस्वीरों के साथ स्वयं 1 सप्ताह के भीतर मिले। प्रिंसिपल, जागृति पब्लिक स्कूल, सेक्टर 48C, चंडीगढ़ 160047। बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके प्रश्न पत्र में आपको कुछ संकेत दिए होंगे कि किस तरह का ड्राइवर चाहिए, उसको किस तरह का एक्सपीरियंस हो या अनुभव हो, उसकी आयु कितनी हो, तो आपने उसके अनुसार अपना विज्ञापन लिखना है। लेकिन यदि केवल ड्राइवर की आवश्यकता लिखा होगा तो आप इसी तरह का विज्ञापन लिखेंगे। अगला विज्ञापन है माली की आवश्यकता है। एक कुशल माली की आवश्यकता है जो बाग बगीचे का काम अच्छी तरह से जानता हो। 7 दिन के भीतर संपर्क करें। कोठी नंबर B254, सेक्टर 14, करनाल। मोबाइल नंबर 18889932। बच्चों, यहाँ मैं दोहराना चाहती हूँ कि यदि आपको किसी तरह का भी संकेत विज्ञापन में दिया होगा तो आपने उसी के अनुसार विज्ञापन लिखना है, नहीं तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। स्कूल में दाखिले संबंधी विज्ञापन। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए दाखिला शुरू हो गया है। हिंदी, पंजाबी तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। होनहार, गरीब तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध है। अनेक सुविधाएं, खेलकूद व कंप्यूटर शिक्षा की समुचित व्यवस्था। आदर्श कुमार, प्रिंसिपल। टेलीफोन 017834436789। बच्चों, इस विज्ञापन में किसी स्कूल में दाखिले के लिए विज्ञापन दिया गया है। आगे है कोचिंग सेंटर। प्रतिभा निखार सोसाइटी चंडीगढ़ द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी संबंधी निशुल्क कोचिंग 1/4/2015 से शुरू हो रही है। नए विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रबंध किया जा रहा है। आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। 10वीं 11वीं कक्षा में 80% से अधिक नंबर वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें। डायरेक्टर, प्रतिभा निखार सोसाइटी, चंडीगढ़। टेलीफोन नंबर 0172111162। मकान बिकाऊ है। नोएडा यूपी के सेक्टर 16 में एक 16 मरले की बिल्कुल नई बनी हुई कोठी बिकाऊ है। संपर्क करें। हरबंस सिंह, मकान नंबर 2156, सेक्टर 16, नोएडा। मोबाइल नंबर 1765432100। बच्चों, अगला विज्ञापन है किराए के लिए खाली मकान देने के लिए। 2 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग रूम, 2 बाथरूम, ग्राउंड फ्लोर। संपर्क करें। कुलविंदर सिंह, मकान नंबर 335, आज़ाद नगर, पटियाला। मोबाइल नंबर 2988766667। बच्चों, ड्राइंग रूम कहते हैं वह रूम जहां पर मेहमानों को बिठाया जाता है, और डाइनिंग रूम होता है जहां बैठकर सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। टैक्सी सर्विस। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी राज्यों में जाने के लिए 24 घंटे टैक्सी सर्विस। संपर्क करें। चंडीगढ़ टैक्सी सर्विस, सेक्टर 26, चंडीगढ़। मोबाइल नंबर 2790456124। अगला विज्ञापन है गाड़ी बिकाऊ है। मारुति 800, मॉडल 2009, कीमत 70,000, बढ़िया चलती हालत में कार बिकाऊ है। संपर्क करें। अभय शर्मा, मोबाइल नंबर 1898980909। बच्चों, समाचार पत्र में हमें 2 तरह के विज्ञापन और देखने को मिलते हैं। वधू चाहिए यानी परिवार के लड़के के लिए दुल्हन की तलाश, और वर चाहिए यानी परिवार की लड़की के लिए दूल्हे की तलाश। तो ये दोनों विज्ञापन किस तरह से लिखे जाते हैं? सबसे पहले वधू चाहिए। 25 वर्ष आयु का लड़का, कद 5 फुट 8 इंच, योग्यता MA अंग्रेजी, MBA होटल मैनेजमेंट, 5 सितारा होटल में मैनेजर,
रंग गोरा के लिए बिना दहेज योग्य वधू चाहिए। संपर्क करें सुखदेव कुमार, मोबाइल नंबर 1878878787। बच्चों यहाँ एक बात नोट करो कि सबसे पहले जिसके लिए लड़की चाहिए उसकी आयु लिखी जाएगी, फिर उसकी कद लिखा जाएगा, फिर उसकी योग्यता यानी वो कितना पढ़ा लिखा है, और उसके बाद वो काम क्या करता है। इसी तरह से वर चाहिए, इसमें भी सबसे पहले आयु, उसके बाद कद। 22 वर्ष आयु की लड़की, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, योग्यता MA हिंदी, BEd, प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापिका के लिए योग्य वर चाहिए। संपर्क करें विकास कुमार, मोबाइल नंबर 1987645454। इसी तरह से दूसरा मोबाइल भी दिया गया है। बच्चों यहाँ एक बात और बता दूं आपको कि इस तरह के जो विज्ञापन समाचार पत्रों में दिए जाते हैं उनके लिए समाचार पत्र में एक पोस्ट बॉक्स नंबर आपको इशू किया जाता है, जहां पर आपके इस विज्ञापन के जवाब में आई हुई चिट्ठियां रखी जाती हैं और 1 हफ्ते के बाद वो सारी चिट्ठियां इकट्ठी करके आपके पते पर भेजी जाती हैं। आज का अंतिम विज्ञापन करते हैं हॉस्टल के लिए। 15 कमरों का लड़कियों का हॉस्टल रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा संचालित किया जा रहा है। शांत, सुरक्षित व घर जैसा माहौल, पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन, कूलर, AC, गीजर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आरक्षण के लिए संपर्क करें मकान नंबर 223, शांति नगर, मेरठ। आगे उनका मोबाइल नंबर। बच्चों अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ विज्ञापन दे रही हूं जो आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक में से ही लिए गए हैं। कोशिश कीजिए इन्हें लिखने की, ताकि आपको पता चल सके कि आपको विज्ञापन समझ में आ गया या नहीं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि विज्ञापन किस तरह से लिखे जाते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभ्यास के जो विज्ञापन मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं उनका हल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।